सुशील गोस्वामी जी पूरा। आदरणीय मंच, सभा में बैठे आदरणीय संतगण, अन्य सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोगों, संजय गिरी जी के उत्साह को हम सराहना करते हैं। आपके नेटवर्क 10 के लिए, इस प्रयास के लिए आप सबको बधाई देते हैं। आज जो आपके बीच में संत बैठे हैं, अभी आपने आदरणीय चिदानंद जी महाराज को सुना और उन्होंने जो सच्चाई उनके मन में थी वो निकाल के रखी है। तुष्टीकरण की राजनीति अगर सनातन से नहीं निकलेगी तो सनातन का भला नहीं है। इसलिए नारा दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इतिहास भी बता दिया महाराज ने। आज ये बात है, कितने चले हो महाराज, ये जो वो लोग हैं मुनि जी, लोकेश मुनि जी, ये आज से संसद का काम कर रहे नहीं है। ये तो संसद को बनाने वाला दलाई लामा जी के यहां से शुरू होकर प्रयास, इतना बड़ा सफर 2006 से खड़ा है, जो ये कहता है एक है सनातन धर्म और एक है सनातन संस्कृति। दोनों को समझने की जरूरत है। हम अगर सिर्फ ये कहेंगे कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो आप छोटे होंगे। अगर सनातन संस्कृति की बात करेंगे, जो हमारी संसद की बात है कि उसमें सब आता है, भारत में रहने वाला, जम्बो द्वीप में रहने वाला, उस अखंड भारत की बात करने वाला, वह सपना पूरा करने का जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, जो आदरणीय हमारे मोहन भागवत जी ने भी बात बात में कहा है, कितनी बार वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने ऊपर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो मंच पे बैठे हैं। मैं मुनि जी आपका समर्थन कर रहा हूं कि जैन समाज अलग क्यों मिनॉरिटी में है। मिनॉरिटी और मेजॉरिटी का बिल्कुल भेद मैंने समाप्त किया है। आदरणीय मिनॉरिटी आयोग को एक संत बैठ के वहां यह अपने सुझाव देता है, ये इतने बरस में नहीं हुआ। ये तुष्टीकरण की राजनीति सनातन को आगे नहीं ले जाएगी। सनातन वो है जब पृथ्वी का निर्माण होकर सभ्यता उत्पन्न हुई, ये प्रकृति ने नया विश्व जो बनाया है वो सनातन संस्कृति है। जहां एक पुरुष और एक महिला का जन्म हुआ और वहां से पैदा हुआ, तो पूरा जम्बो द्वीप, आज हम सिर्फ ये बांग्ला करिए, उसमें जैन समाज भी है, उसमें मुस्लिम में 4 तबके और हैं जो भारत में रहते हैं, सदियों से रहते हैं। वो पारसी समाज का हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ हमारी इकोनॉमी को बनाने वाली पारसी समाज भले ही इतनी सी है, वो हिंदू बनकर इस देश में रह रही है, वो सनातनी बनकर इस देश की सेवा कर रही है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। आदरणीय मेरी बहन बैठी है, अभी मैं देख के आया आपका, जो मैंने यही बात कही, हजारों की संख्या में बहनों ने विश्व में एक कार्य जो करके दिखा, सनातन के लिए दूसरा कर नहीं पा रहा है, कि उन्होंने कहा और उसको किया, और वो था कि हम नारियों को सशक्तिकरण करें, और उन्होंने करके दिखाया। ऊपर से नीचे तक हमारी बहनें ही दायित्व हैं। ये सनातन संस्कृति है। हमें अपने आप को अगर बांटने की बात कर रहे हैं तो जोड़ने की भी बात करनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मिनॉरिटी मेजॉरिटी को भेद का जो अभी आने वाले थे वो, मगर किसी वजह से रुक गए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग्स चल रही हैं, वो भी आने वाले थे, मैं उनसे कहलाने वाला था। आगे वो आगे बारंबार जो है ये इकट्ठ नहीं होता। सिर्फ सनातन धर्म की बात ना करें। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, आप अग्रसर, आप आगे बढ़ के बड़े भाई का रोल अदा करें और सनातन संस्कृति को जिए। नहीं तो हम अलग अलग हो जाएंगे, बट जाएंगे। तो महाराज ने सही कहा है, तो कटना मतलब यह है कि अपने लोगों को बांटने वाली बात है। हम किसी को भी बांटना नहीं चाहते। हमारी सनातन संस्कृति जैसी है। मेरे बीच में ऐसे संत बैठे हैं, अभी जो विवाद देश में चल रहा है उसके प्रति बोलने के लिए हमारे हितकारी जी आए हुए हैं। आप देखिए वहां जो हुआ, जहां आप हमको ले गए अयोध्या में, इंटरफेथ किया, और वो 20 तारीख को किया और 22 तारीख को उद्घाटन हुआ। उसका मकसद क्या था?
जो लोग सीधे सीधे नहीं आ सकते थे, आपके चैनल ने वो प्रयास किया और वो सफल हुआ। दुनिया में बात गई कि राम को सिर्फ आप अपने तक सीमित रखेंगे, राम तो दुनिया में है। आपसे भारत से ज्यादा जो भारत से गए हुए हमारी नस्लें हैं, जो बाहर जाके आबाद हो गई हैं, उन लोगों को देखिए, उनका सनातन धर्म देखिए। हमारे आदरणीय गोवा से हम परमेश्वरानंद जी हैं, इनका देखिए, एक एक समय विदेश में जाके विदेशियों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सनातन संस्कृति की बात बता रहे हैं। आपको टीच करना पड़ेगा, आपको इकट्ठा होकर नेतृत्व करना पड़ेगा। और ऐसे नेतृत्व वाले नेता हमारे साथ धर्मगुरु बैठे हैं जो दुनिया में संदेश दे रहे हैं, सनातन संस्कृति क्या है, सनातन धर्म तक मत रहो भाई। सनातन, बहुत सुंदर बात कही, शंकराचार्य जी महाराज विराजमान है, हम आदर सहित उनको नहीं ला पा रहे हैं। जो बच्चे बिलख रहे हैं आते जाते, हम उनको सिखाने के लिए आए हैं, हम श्रोता बन के नहीं आए थे। ये बात हुई और संजय जी ने संभाल लिया, क्योंकि हर आदमी व्यस्त है। आज मैंने मोहन जी के भी प्रोग्राम तुड़वा के बुलाया गोवा से, उनके सबके प्रोग्राम हटा के इसको अहमियत दिया, क्योंकि हमें चाहते थे, जो देश का प्रधानमंत्री चाहता है, जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा, हर जगह अब शिवलिंग मत खोजिए, सनातन नष्ट हो जाएगा। सनातन को लाइए, उनकी जड़ों से मिलाइए। कोई बाहर से आया हुआ भारत में नहीं रहता है, जो रहता है यहाँ कन्वर्ट हुआ है। आप में दम होना चाहिए, सबको अपने साथ लाइए, यही मकसद आपकी धर्म संसद का होना चाहिए। वह लालपुरा जी का नाम लिया, मैंने कहा वो आने वाले हैं, आ गए। आज स्पष्टीकरण करने के लिए हमने कहा है कि सबको बुलाइए, सबका साथ, सबका विकास। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो लालपुरा जी को इसलिए बुलाया गया। लालपुरा जी ऊपर आइए। मैं लालपुरा जी, आप ही की बात शुरू की थी मैंने। एक संत के भगवे में ना होकर अगर इस देश में मिनॉरिटी काम कर रही है, मिनॉरिटी कमीशन काम कर रही है, मैं दिन रात देखता हूं, रोज मिलता हूं, नए नए लोगों से मिलाता हूं, सनातन संस्कृति की बात करता हूं। सनातन धर्म कहते हैं तो हमारा इंडिविजुअल मत हो जाता है। हमारे बहुत मत हैं भाई। जैन को आप देखते हैं, मैंने इनकी बात करी, जो त्याग है। आओ जी, अभी पूज्य स्वामी जी ने, एक मिनट और रह गया मेरा महाराज जी कि लालपुरा जी, पहले तो आभार प्रकट करता हूँ, कितनी व्यस्तता है मुझे मालूम, मगर बिल्कुल मैंने नेटवर्क सोचा, का इनका भी चरण वंदन करना है और आपने समय दिया, आपने उसके कहा, लिए बहुत बहुत आभार। हमने किया है, क्योंकि ये समझाओ भाई, जो अभी चिदानंद जी महाराज ने कहा है कि एक होने की बात क्या है। पहले तो देश को एक करना है, देश को छोड़ना नहीं है। अलग अलग मतों को रहते हुए अनेकता में एकता की बात जो भारत से दुनिया में जाती है, अगर वो खंडित हो गई तो वह वापस आने वाली नहीं है। इसका हम देख चुके हैं। जम्बू द्वीप था, भारत खंड था, किस तरह से ये देश बना था, किस तरह से बिखरता गया। वो सनातन संस्कृति वापस लानी है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, मैं दलित वर्ग के संत, दो महासंत आपके कहने पे बुलाए। एक तो वाल्मीकि जी महाराज के नाम से जो एयरपोर्ट बना, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, उसके पीछे बलिदान है। उस समाज को पिछड़ा छोड़ दिया हमने, उनको जो मंच दिया आपने, हमारे बीच में है। रविदासिया समाज हमारे बीच में है। संघ क्या कह रहा है? सबको जोड़ो, नीच ऊंच की बात छोड़ो। यह है सनातन धर्म, यह है सनातन संस्कृति। नहीं बटो, छोटा और बड़ा हटा दो। संत आपके सामने हैं, खड़े हैं, इन्होंने इतिहास की रचना रची है। एक साल में जिस तरह से हमारी भारतीय सर्वधर्म संसद और आपने संत संसद बनाई, कोई फर्क नहीं। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके प्रयास के साथ खड़े हैं। और ये जितने संत हैं, मैं जरूर चाहूँगा, क्योंकि लालपुरा जी समय समय पर ले जाकर प्रधानमंत्री जी को एक मीडिएटर की तरह हमारी बात जाके कहते हैं। सुबह कागज देते हैं, शाम को कागज प्रधानमंत्री जी की टेबल पर होता है। ये सेक्रीफाइस सिख का है, ये हमारे सरदार हैं, हम अपनी कम्युनिटी का सरदार कहते हैं। और उस दिन माननीय चिदानंद जी महाराज, अपने मुनि जी और मैं, 3 आदमी बुलाए गए थे। प्रधानमंत्री जी ने जब डिक्लेरेशन किया,
दो शहादतों का दिन 14 नवंबर को हटा के बदला गया, वो सिखों के बलिदान से बना है। आज ये जरूरत है हमको कि हमें साथ दिखाना है कि कौन कौन सनातन को मानता है, कौन सनातन की पद्धति को चाहता है। अगर सनातन जोड़ना है तो सारे सनातनियों को जोड़ना पड़ेगा। आप देखिए, इनको सनातनी नहीं मानेंगे आप, इनकी सेक्रीफाइस को हटा देंगे। खाली भगवे की बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारी एक संप्रदाय है, हमारे जो अलग पंथ हैं, मगर राष्ट्र जम्बो द्वीपे है, लक्ष्य अखंड भारत होना है। इसलिए संत आपके बीच में आए हैं। ये सब बिजी हैं, सब जाने वाले। गोवा से राम की अलग जगाई इन्होंने कि कहते हैं अब गोवा को ऐशो और राम के नाम से नहीं जाना जाएगा। जब गोवा की नाम आती थी और यही कहा जाता था वो अश्लीलता होगी, वो सब नग्न अवस्था के खेल होते कि ऐसा नहीं है। तपोभूमि है हमारे, वो तपोभूमि से संत आए हैं और हमारे परशुराम जी की है। कितने लोग जानते हैं, विकसित कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं। मैं दूर दूर तक जाके देख के आऊं। ऐसे लोग आपके इस मंच पर आए हैं ये देने के लिए कि सनातन धर्म को सनातन संस्कृति तक ले जाइए, अपने साथ सबको जोड़ने का काम करिए। जो आपके साथ जुड़ा हुआ था वो कहीं अलग तो नहीं हो रहा। लालपुरा जी, मैंने ये बताई कि हमने किस तरह से हमने डिवीजन को रोकने का प्रयास किया है। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जरूर चाहूँगा, हमारे दो संत विशेष तौर पे आए हैं, जो आज चर्चाएं चल रही हैं, पार्लियामेंट बंद हो जाती है, क्या सेक्रीफाइस है उनका। ये सनातन संस्कृति को आगे ले जाना। भाई आपका चैनल अकेला काफ़ी है। मैं कहता हूँ इतने संतों को इकट्ठा करना आसान है? सब बहुत व्यस्त हैं। ये हमने अपना फर्ज निभाया है, आप पे एहसान नहीं किया है। हम लोग सब पहली संसद बनी, उसके सब सदस्य हैं, सब फाउंडर बैठे। धन्यवाद।